मेरे नौकर की नज़र हर वक्त मुझ पर ही होती थी। जहाँ मैं होती थी वहीं पर उसकी निगाह होती थी। जब मैंने उसके आंखों में देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी प्यास थी, जिसे मैं बखूबी समझ रही थी। क्योंकि मैं जवान और खूबसूरत थी, मैं हमेशा से छटक मटक की दुनिया में ही रहना चाहती थी। मैं भी चाहती थी कि मुझे वह हर खुशी मिले जो बड़े घर की लड़कियों को मिलते हैं। एक दिन मेरा नौकर मेरे रूम में आ गया और कहने लगा, मालकिन, मुझे आपके साथ वह सब करना है, क्योंकि मैंने जब से आपको देखा है तब से मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा हूँ। उसके बदले में मैं आपको बहुत पैसे दूंगा, जिससे आप अपने ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं। मैं भी अपने ख्वाहिश को पूरा करना चाहती थी, इसलिए मैंने हाँ कर दिया। फिर उसने लगातार मेरी चीखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कोमल है और मैं एक देहात गांव की रहने वाली हूँ। मैं देखने बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। मेरे शरीर की बनावट और कद कली बहुत ही कमाल की थी, जिससे मैं बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखती थी। अच्छी कद काठी और गोरी त्वचा की औरत हमेशा से मर्दों की फितरत रही है। बस यही हाल मेरे मोहल्ले वाले लड़कों को भी मुझे देखकर होता था। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं बचपन से ही छटक मटक में रहना चाहती थी, लेकिन मुझे अपने माँ बाप से यह सब कुछ नहीं मिल पा रहा था। जब अपने आसपास की लड़कियों को चमक दमक में देखती थी तो मुझे भी लगता था कि काश मुझे भी इस तरह से रहने को मिलता। लेकिन मेरी किस्मत में ऐसा नहीं था। हम चार बहन और मेरा दो भाई थे, जिसमें से मैं सबसे बड़ी थी और सभी बहनों से छोटा मेरे भाई थे। मेरे पिताजी एक किसान थे और वह खेती करते थे। मैं भी पिताजी के साथ खेत में उनका हाथ बटाती। मैं हर दिन यही सपने देखती कि मेरी शादी एक बहुत बड़े अमीर लड़के से हो, जिससे मैं अपने सारे सपने को पूरा कर सकूं। मैं वह सारे ऐशो आराम करूंगी जो मुझे मेरे मम्मी पापा से नहीं मिल पाया है। इसी चमक दमक ने मेरी कदमों को बहका नहीं भी लगा था, क्योंकि आसपास के लड़कों को इस बारे में जानकारी हो चुकी थी कि मैं इस तरह के सपने हर दिन देखती हूँ। वैसे मुझे पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैं इंटर तक ही पढ़ाई करके छोड़ दी थी। मैं घर में ही रहकर घर का काम और कभी कभी मम्मी के साथ खेत का भी काम कर लिया करती थी। लेकिन खेत में काम करना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं था, पर घर में बैठे बैठे क्या करती, यूं ही बोर हो जाती थी। एक दिन मैं किसी काम से बाजार गई हुई थी। तभी वापस आते वक्त मुझे अपने ही गांव का एक लड़का रास्ते में मिल गया। वह मेरे लिए एक अच्छा सा ड्रेस लेकर आया और कहने लगा, ये ड्रेस मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें वह हर चीज़ दूंगा जो तुम हर वक्त सोचती रहती हो। उसकी इस बात को सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी। मैं सोचने लगी कि आखिर इस लड़के को मेरे सपनों के बारे में यह सब कैसे पता है। वह लड़का कहने लगा कि देखो, ज़्यादा सोचो मत, यह तो कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें इससे भी महंगे महंगे कपड़े लाकर दूंगा, जिसे तुम पहनकर बहुत ही कमाल की लगोगी। उसकी इस तरह की बातों से मैं यह सोचने पर मजबूर हो गई। मैं यह सोचने लगी कि क्या यह लड़का मेरा सपना पूरा कर सकता है? क्या मुझे दुनिया को वह तमाम खुशियाँ दे सकता है जिसकी मैं बार बार कल्पना करती रहती हूँ? फिर उस लड़के ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा। उस वक्त वह मेरे इतने करीब आ गया था कि मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था। मैं जवान हो चुकी थी और मैं उसकी भावनाओं को समझ सकती थी कि वह मुझसे ब्याह चाहता है, क्योंकि उसकी नज़र मेरे ऊपर पहले से ही थी। उस वक्त मेरा मन भी उस छटक मटक की दुनिया में उड़ने लगा था। मैं फिर से उन सपनों को देखने लगी थी। तभी मुझे अपने ऊपर किसी चींटी की भांति रंगने की महसूस हुई, जिससे मेरी चेतना भंग हो गई और मैं वापस अपने दुनिया में लौट गई। फिर मैंने देखा कि उस लड़के का हाथ मेरे शरीर पर घूम रहा था। उस वक्त तो मैं वहाँ से अपने घर चली आई, लेकिन उसने तो आते उससे अगले दिन मिलने को कह गया। अब मैं घर आने के बाद उसी लड़के के बारे में सोच रही थी। मैंने तो उसे अगले दिन मिलने को कह दिया था, लेकिन उस बात से मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे इस बात से डर था कि कहीं यह बात मेरे घर वालों को पता चल गई तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगले दिन जब सुबह हुई, तभी से मैं उससे मिलने के लिए मौका ढूंढने लगी, लेकिन ना जाने कैसे यह बात मेरे पिताजी को पता चल गई। मैं उस वक्त उम्र के ऐसे पड़ाव पर थी जहाँ से अच्छा और बुरा दोनों रास्ते तय होता था। लेकिन यह बात मेरे पिताजी को महसूस हो गया था कि मैं गलत राह पर चलने लगी हूँ। उस दिन से मेरे ऊपर घर वालों ने अपना पहरा बढ़ा दिया। हर वक्त मेरे साथ कोई ना कोई ज़रूर मौजूद होता था। मैं भी समझ चुकी थी कि मेरे इस मनसे को घर वाले भांप चुके हैं, इसलिए मैं भी चुपचाप घर में ही रहने लगी, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा के खिलाफ कभी नहीं जा सकती थी। उस वक्त मेरे लिए मेरी माँ बाप ही सब कुछ थे। अगर मैं कोई गलत कदम उठाती तो क्या पता
इसका अंजाम क्या होता। उस दिन के बाद से मेरे पिताजी ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिए। फिर कुछ ही दिनों में मेरी शादी एक लड़के से तय हो गई। उस लड़के का नाम राकेश था और वह पास वाले ही शहर में रहकर एक ऑफिस में नौकरी करता था। वह देखने में भी ठीक ठाक था, लेकिन वह शहर में अकेला ही रहता था। उसका अपना घर पास के ही एक गांव में था, जहां उसकी मम्मी पापा और एक छोटा भाई रहता था। मेरे व्यवहार को ही उस लड़के से शादी करवा दी और मैं राकेश की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। जब मैं ससुराल गई तो मुझे देखने वाले सभी लोग तारीफ कर रहे थे, क्योंकि शादी के बाद मैं और ज्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। खैर, हमारी शादी के 12 दिन गुजर गए। फिर राकेश मुझे छोड़कर वापस अपने काम के लिए शहर जाने लगे। तब मैंने उससे कहा कि मुझे भी वहां लेकर चलो। वह मेरी इस बात पर अपने मम्मी पापा से बात किया तो वह मान गए। फिर अगले ही दिन मैं अपने पति के साथ शहर आ गई। शहर में मेरे पति राकेश का खुद का घर था, इसलिए रहने के लिए कोई परेशानी नहीं थी। धीरे धीरे मैं वहाँ के माहौल में ढलने लगी थी। मेरे पति रोज सुबह 8:30 पर अपने काम पर चले जाते थे। फिर मैं घर में अकेली होती थी। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का। जब कोई काम ना हो तो दिमाग में उल्टा सीधा ख्याल आते ही रहते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैं फिर से उसी ख्याल में जाने लगी थी। आए दिन मैं अपने पति से नए नए कपड़े और अच्छे अच्छे खाने की मांग करने लगी। मैं अब वह सारी खुशियां अपने पति से पूरा करना चाहती थी जो मेरे माँ बाप मेरे लिए नहीं कर पाए थे, लेकिन यहाँ पर भी वही हो रहा था। मैं जब भी अपने पति राकेश से कुछ लाने को कहती तो वह हमेशा कुछ ना कुछ बहाना बनाकर उसे टाल देता था। इसी तरह शहर में आए हुए पूरे 1.5 से 2 महीने हो चुके थे। अब मुझे शहर का हवा भी लगने लगा था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि जिसे मैं खुशी समझ रही थी वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दुखद बात होगी। एक दिन सुबह सुबह मेरे पति अचानक घर में एक नौकर ले आया। वह कहने लगा कि कोमल, तुम घर में अकेली काम करके थक जाती हो, इसलिए मैंने घर का काम करने के लिए इस नौकर को ले आया हूँ। अब यह घर के सारे काम करेगा और बाकी तुम्हें जो ज़रूरत हो इससे पूरा करवा लेना। अपने पति के मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं बिल्कुल हैरान थी। आखिर मैं इससे क्या पूरा करवा लूंगी। वह लड़का लगभग 20-21 साल का था और देखने में भी बहुत सुंदर था। उस वक्त मैं यह भी सोचने लगी कि आखिर इतना सुंदर लड़का एक नौकर का काम कैसे कर सकता है। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है यह गरीब हो और उसे काम की ज़रूरत हो। मेरे पति ने उसे घर में ही रहने के लिए एक कमरा दे दिया। फिर उससे कह दिया कि वह वक्त पर सारा काम कर दिया करें। फिर अपने वक्त पर मेरे पति राकेश अपने काम के लिए चले गए। तब मैंने उस नौकर से उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम विवेक बताया। मैंने नौकर को घर का सारा काम समझा दिया और कह दिया कि तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। इतना कहकर मैं किचन में चली गई। धीरे धीरे मेरा नौकर विवेक घर का सारा काम अच्छे से संभाल लिया था। अब मुझे भी ज़्यादा काम करना नहीं पड़ता था। एक दिन मैं किचन का काम पूरा करके बाथरूम में नहाने चली गई। उस बाथरूम में एक खिड़की लगा हुआ था, जिससे बाहर की हवाएं सीधे बाथरूम में आती थीं। जब मैं नहाने लगी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे कोई नहाते हुए देख रहा हो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि घर में तो नौकर के अलावा और कोई नहीं है। उस वक्त बाथरूम में मैं अपने कपड़ों से बिल्कुल आज़ाद थी। मैं यूं ही बाथरूम में नहा रही थी। लेकिन उस वक्त मुझे जो कुछ भी महसूस हुआ उसने मुझे घबराहट में दिया था। मैं जल्दी से नहाकर बाथरूम से निकली और अपने कमरे में कपड़ा चेंज करने चली गई। थोड़ी देर के बाद मैं कपड़ा पहनकर कमरे से बाहर आई तो मैंने देखा कि नौकर हॉल में पोंछा लगा रहा था। उस वक्त मैंने गौर किया कि उसकी तिरछी निगाहें मुझे ही घूर रही थीं। उसका इस तरह से घूरना मुझे परेशान कर रहा था, इसलिए मैं वहाँ से फिर अपने कमरे में चली गई। एक दिन दोपहर खाना खाने के लिए बैठी थी, तब अपने नौकर को भी वहीं बुला लिया। मैंने उससे कहा कि यहीं मेरे साथ बैठकर खाना खा लो। वह मेरे बगल वाले कुर्सी पर बैठ गया। मैं खाना निकालकर प्लेट में डालने लगी, तभी मेरे हाथ से चम्मच छूटकर नीचे गिर गया। मैं उस चम्मच को उठाने नीचे झुकी तो मेरी साड़ी का पल्लू सरक कर नीचे गिर गया। फिर उस नौकर की निगाह मेरे बदन पर आकर टिक गया। मैंने अपनी साड़ी सही किया और चम्मच उठाकर अपनी जगह पर बैठ गई। फिर एक नज़र उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मैं कुछ बोलूं उससे पहले नौकर कहने लगा, मैडम जी, आप बहुत ही सुंदर हो। मैंने आपके जितना खूबसूरत औरत आज तक नहीं देखा है। उसकी यह बात सुनकर मुझे बहुत ही अजीब सा लगने लगा। मैंने उससे कहा कि खाना खाओ और ज़्यादा इधर उधर ध्यान मत दो।
खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई। फिर एक नज़र आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को देखने लगी। वाकई में उस वक्त मैं बला की खूबसूरत लग रही थी। अपना हाथ एक बार अपने चेहरे पर फेरा और मुस्कुरा दी। इसी तरह कुछ दिन और गुजर गए। तभी मैंने महसूस किया कि मेरे नौकर की नज़र मुझ पर गहरा जा रही थी। मैं जहाँ कहीं भी होती, उसकी नज़र मेरे ऊपर ही होती थी। मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे उसकी आंखों में एक प्यास थी, जिसे मैं बखूबी समझ रही थी। मेरे पति उस नौकर पर विश्वास करते थे। वह कहते थे कि वह बहुत शरीफ और वफादार लड़का है, लेकिन मैं जो महसूस कर रही थी, उससे तो वह एक भूखे भेड़िए की तरह लग रहा था। उसे तो बस मौके का इंतजार था। इसी तरह 15 दिन और गुजर गए। फिर एक दिन दोपहर के वक्त मैं अपने कमरे में लेटी थी। तभी वहां नौकर आ गया और कहने लगा कि मेम साहब, मैं आपके साथ एक बार वह सब करना चाहता हूँ। उसके बदले में मैं आय को 2 लाख रुपए दूंगा। उसकी बात को सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात कहने की। वह कहने लगा कि मेम साहब, मुझे पता है कि आप जो चाहती हैं वह आपको पति से नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अगर आप मुझे मौका दे तो मैं आपको और भी बहुत सारे पैसे दूंगा, जिससे आप अपने लिए बहुत सारे कपड़े और गहने भी ले सकते। भी तो चटक मटक में रहना चाहती थी। अब मेरे इन दिए हुए पैसों से आप अपना सपना पूरा कर सकती हैं। नौकर की यह बात सुनकर मैं एकदम से घबरा गई। मैं सोचने लगी कि मेरे इस सपने के बारे में इसे कैसे पता है, जबकि मैंने तो कभी इन सब का जिक्र किसी से भी नहीं किया है। मैंने गुस्से से उससे पूछा कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ कहाँ से आए? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? तभी वह कहने लगा कि मालकिन, मेरे गांव में मेरी थोड़ी बहुत ज़मीन थी, जिसे मैं बेच दिया हूँ। अब मेरे पास बहुत पैसे हैं। आप सिर्फ हाँ करो, मैं आपके सारे सपने को पूरा कर दूंगा। आप जितना चाहे, जैसा चाहे, अपने लिए कपड़े और गहने खरीद सकती हैं। उसकी बात सुनकर मैं सोचने पर मजबूर हो गई। मैं यह सोचने लगी कि जिस तरह मेरे माँ बाप मेरी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाया, उसी तरह मेरे पति भी मेरे ख्वाहिश को पूरा नहीं करेगा। एक बार फिर से मैं अपने ख्वाहिशों की दुनिया में उड़ने लगी थी। मैं फिर से बड़े बड़े सपने देखने लगी थी। फिर मैंने उससे कहा कि मुझे थोड़ा इस बारे में सोचने का वक्त चाहिए। मैं तुम्हें सोचकर बताती हूँ, तुम अभी यहाँ से जाओ। वह वहाँ से तो चला गया, लेकिन मेरे मन में एक सवाल छोड़ गया। कुछ देर तक मैं उसके बारे में सोचती रही। इसी दौरान मेरी कब आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। जब आंख खुली तो शाम हो चुकी थी। मैं कर अपने कमरे से बाहर आई, फिर किचन में जाकर रात का खाना बनाने लगी, लेकिन अब भी मेरे मन में उसी की कही हुई बातें घूम रही थीं। अगले दिन अपने पति के जाने के बाद मैंने अपने नौकर को कमरे में बुला लिया। मैंने उससे कहा कि तुम मेरे साथ वह सब करना चाहते थे ना, तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी हर ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। नौकर कहने लगा कि मालकिन, आप फिक्र ना करें। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो यह लो। लाख रप उसने में मेरे हाथ में 2 लाख रुपए रख दिए। मैं उन पैसों की चमक देखकर बहुत खुश थी। मैंने कहा कि देखो, ये बात हमारे और तुम्हारे बीच में ही रहनी चाहिए। वह कहने लगा कि इस बात का पता किसी को नहीं चलेगा, आप फिक्र ना करें। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और नौकर के साथ वह सब करने के लिए तैयार होने लगी। जैसे ही वह अपना निशाना बनाया, तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। यह देखकर मैं एकदम से घबरा गई। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मैं सोचने लगी कि इस वक्त कौन हो सकता है। मैं अपने कपड़े ठीक करके दरवाज़ा खोलने लगी। तभी मैंने देखा कि दरवाजे पर मेरे पति राकेश खड़े थे। उस वक्त मैं उन्हें देखकर बुरी तरह से कांप रही थी। उन्होंने मुझे नौकर के साथ बंद कमरे में देख लिया, जिससे वह बहुत ही गुस्से में लग रहे थे। मैंने झट से बहाना बनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि यह नौकर मुझसे ज़बरदस्ती कर रहा था। इसने मुझे ढेर सारे पैसे दिए और मुझसे ये सब करने को कहने लगा। तभी वो एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर जड़ दिया। वह कहने लगा कि तुम जैसी घटिया औरत मैंने आज तक नहीं देखा था। पैसों के लिए तुम इस हद तक गिर जाओगी, ये मुझे नहीं पता था। ये बात मेरे दोस्त ने मुझे बताया था, लेकिन मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने ही ये सब प्लान बनाया ताकि तुम्हारी असलियत का पर्दा फांस कर सकूं। मैं अपने पति राकेश के मुंह से यह सब सुनकर बहुत हैरान थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कौन सा दोस्त ने यह सब बताया है। वह कहने लगे कि तुम्हें याद है जब तुम्हारे गांव में एक लड़का तुम्हें एक ड्रेस दिया था और उसने कहा था कि मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा, बस तुम मेरी बात मानती जाओ, जिसे तुम अपने ख्वाहिशों के लिए अपनी इज्जत एक अनजान व्यक्ति को सौंपने को तैयार हो गई थी। वही लड़का कोई और नहीं था, वह लड़का मेरा दोस्त है।
हमारी शादी के बाद वह एक दिन मुझे मिल गया। वह कहने लगा कि यार तुमने शादी कर लिया और मुझे बताया तक नहीं, लेकिन कम से कम भाभी जी का फ़ोटो तो दिखा दो। उस दिन जब मैंने उसे तुम्हारी फ़ोटो दिखाया तो वह कहने लगा कि यार ये लड़की तो हमारे गांव की है। उस वक्त मुझे तुम्हारे बारे में उसने मुझे सब कुछ बता दिया था, लेकिन मैं उसके बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। तब हमने यह सब प्लान बनाया। ये लड़का कोई नौकर नहीं है, बल्कि मेरे उसी दोस्त का भाई है। उसके कहने पर ही मैं इसे यहाँ पर नौकर बनाकर लाया था, ताकि तुम्हारी असलियत मालूम कर सकूं। मैं अपने पति की बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मेरी इस छटक मटक की ख्वाहिश ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। उन्होंने फौरन मेरा हाथ पकड़कर अपने घर से बाहर कर दिया। वह कहने लगे कि आज तुमने पैसों के खातिर मुझे धोखा दिया है। हो सकता है तुम इसी छटक मटक के कारण एक दिन किसी के साथ भाग जाओ, तब मेरी इज्जत का क्या होगा। तुम मुझे छोड़कर किसी और के साथ जाओ, उससे पहले मैं तुम्हें अपने बंधन से आज़ाद करता हूँ। अब हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। इतना कहने के बाद मेरे पति ने अपना घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं ऐसे ही रोती बिलखती अपने माँ बाप के पास वापस आ गई। कहते हैं कि ख्वाब ऐसे देखने चाहिए जिसे पाने में हर कोई गर्व करे, न कि ऐसे जिसके लिए मुझे अपनों से जुदा होना पड़े। दोस्तों, रिश्ते बनाने में बहुत वक्त गुजर जाता है, लेकिन रिश्ते बिगड़ने में ज़र्रा बराबर भी देर नहीं लगती। इसलिए आप उसी रास्ते को चुनें जो आपके साथ साथ आपके परिवार के हित में हो। नहीं तो ऐसे ही एक दिन अकेले हो जा लोगे, जहां आपका कोई नहीं होगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।